जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैदिक पुराण कथाओं के ज्ञान सागर में। मैं हूँ राम और मैं हूँ नेहा। हम लेकर आते हैं आपके लिए भारत की प्राचीनतम धरोहर, वेदों और पुराणों से जुड़ी अनसुनी, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कथाएं। हर बार की तरह आज भी हम एक विशेष स्रोत पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आज की कथा हमने ब्रह्म पुराण से ली है, जिसमें ययाति के पुत्रों पुरु, ध्रुहु, अनु, यदु तथा तुर्वसु के वंशों का वर्णन है। बिल्कुल, और इस बार हम इन वंशों की विशाल गाथा में से कुछ प्रमुख पात्रों और घटनाओं पर चर्चा करेंगे, खासकर उन लोगों के लिए जो पुराणों की दुनिया में नए हैं, ताकि ये सरल और रोचक लगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पौराणिक चर्चा, जिसमें प्राचीन वंशों की कहानियों से जुड़े कुछ गहरे संदेशों और महत्वपूर्ण पात्रों पर प्रकाश डाला जाएगा। तो ब्रह्म पुराण के अनुसार बात करते हैं ययाति के पुत्रों और उनके फैले हुए वंशों की। हाँ, 5 पुत्र थे ययाति के, पुरु, ध्रुहु, अनु, यदु और तुर्वसु। इन 5 से ही आप देखिए कितने बड़े बड़े वंश चले, जिन्होंने प्राचीन भारत को एक तरह से आकार दिया। तो कहाँ से शुरू करें? पुरु वंश से? हाँ, पुरु वंश से ही करते हैं। पुरु के वंश में कई पीढ़ियों बाद एक राजा हुए, मतिनार, और उनके पोते थे दुष्यंत। हाँ, दुष्यंत और शकुंतला की कहानी तो बहुत सुनी है। बिल्कुल, और उनके पुत्र हुए सर्वधमन भरत। कहते हैं कि उनमें 10,000 हाथियों जितनी शक्ति थी और वो चक्रवर्ती सम्राट बने। अच्छा, चक्रवर्ती सम्राट। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है ना कि इन्हीं राजा भारत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। जी हाँ, बिल्कुल, उन्हीं के नाम पर ये नाम है भारतवर्ष। ये जानना बहुत रोचक है। सही में। अच्छा, तो इस वंश में फिर आगे क्या हुआ भरत के बाद? भरत के बाद ऐसा वर्णन है कि भारद्वाज मुनि के आशीर्वाद से वितथ ने वंश को आगे बढ़ाया। इसी पौरव वंश में आगे चलकर अजमेर हुए। अजमेर? हाँ, और उनकी एक शाखा से जन्म हुआ कुरु का। कुरु, एक मिनट, क्या ये वही राजा कुरु हैं जिनके नाम पर कुरुक्षेत्र है? जी हाँ, वही राजा कुरु। उन्होंने ही उस पवित्र भूमि की स्थापना की जिसे आज हम कुरुक्षेत्र के नाम से जानते हैं, और उन्हीं के वंशज फिर कौरव कहलाए। ओह, तो ये सीधा कनेक्शन है। हाँ, और इसी वंश में आगे चलकर शांतनु हुए, और शांतनु का संबंध तो महाभारत की कथा से बहुत गहरा है। हाँ, शांतनु के पुत्र थे देवव्रत, मतलब भीष्म पितामह, और विचित्र वीर्य भी। सही कहा। और फिर व्यास जी द्वारा धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ, जिनकी संतानें कौरव और पांडव महाभारत युद्ध के केंद्र में थे। अर्जुन, युधिष्ठिर, ये सब। तो मतलब पुरु का वंश सीधा महाभारत तक पहुंचता है। ये तो कमाल की बात है। हाँ जी। अच्छा, अब ययाति के जो दूसरे पुत्र थे, उनके वंशों का क्या हुआ? संक्षेप में अगर देखें तो देखिए, तुर्वसु का वंश तो कहते हैं कि आगे नहीं चला, वो पौरव वंश में ही मिल गया। ध्रुयु के वंश में एक प्रमुख राजा हुए गांधार, जिनके नाम पर गांधार प्रदेश। हाँ, वही गांधार प्रदेश। और कहते हैं कि वहाँ के घोड़े बहुत मशहूर थे, बहुत उत्तम होते थे। अच्छा, और अनु के वंश में भी कई राजा हुए, जैसे सुचेता आदि। इनका वर्णन मिलता है। ठीक है। और अब आते हैं एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वंश पर, यदुवंश। हाँ, यदुवंश। इनके पुत्र थे सहस्त्रजित, क्रोष्टु वगैरह। जी, और सहस्त्रजित से चला है वंश। ये वंश बहुत पराक्रमी हुआ। इसी है वंश में आगे चलकर कृतवीर्य के पुत्र हुए कार्तवीर्य अर्जुन। इनका एक और नाम सहस्रार्जुन भी है ना? इनके बारे में तो बड़ी अद्भुत बातें हैं। बिल्कुल, सहस्रार्जुन कहा जाता है कि उन्होंने दत्तात्रेय जी की घोर तपस्या की थी और उनसे असाधारण वरदान पाए थे। कैसे वरदान? जैसे कि युद्ध के समय उनकी 1000 भुजाएं प्रकट हो जाती थी और उन्हें 7 द्वीपों पर, मतलब लगभग पूरी ज्ञात पृथ्वी पर शासन करने का वरदान मिला था। 1000 भुजाएं, ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। और भी शक्तियां थी उनमें, कुछ यौगिक शक्तियों का भी जिक्र आता है। हाँ, वो योग बल से कहीं भी आ जा सकते थे, मेघ बनकर वर्षा करा सकते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी शक्ति से नर्मदा नदी के प्रवाह को रोक दिया था एक बार, और समुद्र को भी शांत कर दिया था। अरे बाप रे! और वो रावण वाली बात, क्या उन्होंने रावण को भी बंदी बना लिया था? हाँ, ये कथा भी आती है कि उन्होंने लंका के राजा रावण को खेल में बंदी बना लिया था। बाद में पुलस्त्य ऋषि के कहने पर छोड़ा। बहुत प्रतापी थे। इतना बल, इतना प्रताप, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि इतनी शक्ति के साथ कुछ न कुछ अहम या पतन भी जुड़ा होता है। इनका अंत कैसे हुआ? कथा के अनुसार एक बार उन्होंने अग्निदेव को भिक्षा मांगी। अग्निदेव ने भिक्षा में उनका पूरा राज्य ही मांग लिया।
उसे भस्म करने के लिए। पूरा राज्य? हाँ, और जब अग्निदेव वनों को जला रहे थे तो उसी क्रम में वरुण पुत्र महर्षि वशिष्ठ, जिन्हें आप अब भी कहते हैं, उनका आश्रम जल गया। ओहो, और फिर महर्षि का श्राप मिला होगा? बिल्कुल। क्रोधित महर्षि ने श्राप दिया कि भगवान परशुराम उनकी वो 1000 भुजाएं काट देंगे और उनका वध करेंगे। और अंततः वैसा ही हुआ। तो इतनी शक्ति और वरदान भी श्राप के आगे काम ना आए। सही। उनके 100 पुत्र थे, पर कहते हैं कि परशुराम जी के क्रोध से सिर्फ 5 ही बच पाए। शूरसेन, शूर, वृषण, मधुध्वज और जयध्वज, इन्होंने ही वंश को आगे बढ़ाया। कार्तवीर्य अर्जुन की कहानी वाकई शक्ति, उसकी उपयोग, वरदान और कर्म फल का एक बहुत गहरा उदाहरण है। हाँ। और ये भी याद रखना महत्वपूर्ण है कि इसी यदुवंश की एक दूसरी शाखा जो क्रोष्टु से चली, उसी में आगे जाकर वृष्णि कुल हुआ, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। तो ये जो ययाति के 5 पुत्रों के वंश थे, खासकर पौरव यानी कुरु वंश और यदुवंश, इन्होंने भारत के इतिहास, संस्कृति और धर्म पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी है। बिल्कुल, ये सिर्फ राजाओं की लिस्ट नहीं है, ये कहानियां हैं धर्म की, कर्म की, शक्ति के सही गलत इस्तेमाल की, वरदान और श्राप के असर की। ये हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। हाँ, ये वृत्तांत सोचने पर मजबूर करता है कि क्या महान वरदान और शक्तियाँ भी अंततः हमारे कर्मों के ही अधीन होती हैं? ये सवाल शायद हमेशा विचारणीय रहेगा। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सुझावों से हमें प्रेरणा मिलती है ताकि हम आपको ऐसी ही और भी रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियां ला सकें। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और रोचक और अर्थ महत्वपूर्ण कथा के साथ। तब तक जीवन की हर घड़ी को समझने का प्रयास करें, क्योंकि हर कहानी हमें कुछ न कुछ सिखाती है। और सुनते रहिए वैदिक पुराण। फिर मिलेंगे दोस्तों, धन्यवाद।